हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जेएसएससी सीजीएल के टॉप 40 एमसीक्यू के रूप में सवाल लेके आए हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। 40 के 40 सवाल आप अंतिम प्रहार के रूप में अंतिम बार जरूर देख लीजिएगा। तो पहला प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 1 है, जो कि प्रीवियस ईयर जितने भी 2016 में पूछा गया हो या 2000 में पूछा गया हो, जितने भी सवाल है झारखंड जीके से वो हम लेके आए हैं। तो प्रीवियस ईयर सवाल देखना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि सीजीएल की टारगेट कुल सीरीज को बढ़ाते हुए। तो पहला सवाल है, झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड में चुआर विद्रोह मानभूम क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मानभूम क्षेत्र। दूसरा सवाल, किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? तो साल वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी, साल वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी, ढाल विद्रोह प्रथम जनजातीय विद्रोह था। नेक्स्ट सवाल, झारखंड की विधानसभा 2014 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या था? तो जोसेफ गलस्टोन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ गलस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग किया था? तो पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर की रानी, ऑप्शन नंबर डी, महेशपुर की रानी ने सहयोग किया था पहाड़िया विद्रोहियों को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड में 2016-17 यह करेंट अफेयर है, इसे छोड़ भी दे तो चल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? 1802, 1805, 1808, 1810। तो चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो भूखन सिंह थे, उसका फांसी दे दी गया था 1802 में, सन 1802 में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां ने हजारीबाग क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति ने हजारीबाग में कब आक्रमण किया था? तो 1340 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1340 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पलामू को नीलाम करने के बाद अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी किस राजा को दे दिया था? तो पलामू में नीलामी करने के बाद अंग्रेजों ने घनश्याम सिंह, ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम सिंह को इस क्षेत्र मतलब पलामू क्षेत्र का नेतृत्वकर्ता के रूप में राजा बना दिया गया था। घनश्याम सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव को जीतकर इस क्षेत्र को राजधानी बना दिया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सतगावा को जीता और उसकी इस क्षेत्र की राजधानी बना दी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो 1817 में चेरो जनजातियों के द्वारा घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध मतलब विद्रोह किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, चेरो जनजाति। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? तो छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1820 से 1821। 1820-21 के दौरान छोटा नागपुर के हो लोगों के द्वारा जबरदस्त विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या कितनी थी? तो 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों की प्रतिशत लगभग 9.41% थी, 9.41%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी तमाड़ क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी यानी तमाड़ क्षेत्र में हो विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने 5 साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण कौन से जेल से भागने में
सफल रहा था? तो याद रखना है हजारीबाग, ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग से जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ भाग गया था। नेक्स्ट सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नज़रबंद कर किया गया था? तो किस जेल में रखा गया था? तो भागलपुर, वर्तमान में बिहार क्षेत्र में आता है। तो भागलपुर में सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके रखा गया था। किस जुर्म में? तो भारत छोड़ो आंदोलन के विद्रोह के जुर्म में। नेक्स्ट सवाल, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1945। याद रखना है मानभूम झंडा सत्याग्रह 1945 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, भी सवाल है ये। मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो याद रखना है बोरैया मंदिर, ऑप्शन नंबर ए बोरैया मंदिर को मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 के संस्थापक कौन है? ये भी सवाल है। छोटा नागपुर उन्नति समाज के 1915 के संस्थापक कौन थे? तो जुएल लकड़ा, ऑप्शन नंबर सी जुएल लकड़ा जो है इसके संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है। याद रखना है कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन है? तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा 1938 के संस्थापक कौन थे? तो थियोडोर सुरीन, ऑप्शन नंबर बी थियोडोर सुरीन इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट सवाल है, चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए राजा रघुनाथ शाह के द्वारा। चुटिया मंदिर का निर्माण राजा रघुनाथ शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं। सवाल है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 ईस्वी में स्थापना किसने किया था? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 में की स्थापना सुखदेव महतो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सुखदेव महतो। छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना सुखदेव महतो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना है 1914 में। ताना भगत का आंदोलन 1914 में किया गया था। नेक्स्ट सवाल, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? तो विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन अहिंसक आंदोलन ताना भगत आंदोलन था। 1914 में शुरुआत किया गया था जतरा भगत के द्वारा। तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत एक अहिंसक आंदोलन था जो कि मतलब गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल, हरि बाबा आंदोलन 1931 ईस्वी के प्रणेता के मूल नाम क्या था? तो हरि बाबा आंदोलन 1931 ईस्वी के प्रणेता के मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी दुकाहो। ऑप्शन नंबर ए यानी दुकाहो जो है प्रणेता के हरि बाबा आंदोलन के प्रणेता का नाम दुकाहो था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व गणपत राय, ऑप्शन नंबर सी गणपत राय के द्वारा किया गया था। डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व गणपत राय। नेक्स्ट सवाल है, और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके भाई शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को कहाँ पर फांसी दे दी गई थी? तो याद रखना है चुटुपालू घाटी में। चुटुपाली घाटी में किसको? उमराव सिंह और शेख भिखारी को फांसी दे दी गई थी। कब? 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुटुपाली घाटी में। नेक्स्ट सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया था? तो 1857 के
नेक्स्ट, अच्छा पिछला वाला देखते हैं कि ओरमांझी वाला जो था, ओरमांझी वाला, हाँ वो ओरमांझी वाला चूटू पालू घाटी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा को नीलमणि को मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कहाँ से गिरफ्तार, नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था, सवाल ये है, ठीक है। तो कहाँ भेज दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी अलीपुर जेल, अलीपुर जेल भेज दिया गया था नीलमणि सिंह को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन था। तो कौन था, राजा अर्जुन सिंह। सिंहभूम क्षेत्र में राजा अर्जुन सिंह के द्वारा ही नेतृत्व किया जा रहा था 1857 विद्रोह का। कैसे याद रखें, अर्जुन सिंह, ठीक है, और सिंहभूम, अर्जुन सिंह, ठीक है ना, इसे याद रख सकते हैं। हालांकि ऑप्शन यहाँ सिंह सिंह दे दिया है, लेकिन इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देगा, और कहे कि ये सब कहीं और क्षेत्र के हेमंत सिंह थे। तो अर्जुन सिंह जो है संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र का क्रांतिकारी नेता 1857 के थे। नेक्स्ट सवाल है कि परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का सेना की किस ब्रिगेड से सम्मानित किया गया था। तो किस ब्रिगेड से सम्मानित किया गया था, तो ब्रिगेड ऑफ द फाइटर, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिगेड ऑफ द फाइटर को अल्बर्ट एक्का को मतलब सम्मानित किया गया था परमवीर चक्र से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की थी। तो बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खान ने 1643-44 ईस्वी में चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण किया, 43 में आक्रमण किया और 44 में संधि कर लिया था प्रताप राय के विरुद्ध। नेक्स्ट सवाल, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे, भी ब्याज सवाल है। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कैप्टन विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कैप्टन विल्किंसन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था। तो झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कैप्टन विल्किंसन ही थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन विल्किंसन। नेक्स्ट देखते हैं, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसीलिए गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है भूमिज विद्रोह को। तो गंगा नारायण सिंह के द्वारा भूमिज विद्रोह की नेतृत्व की गई थी। नेक्स्ट सवाल, 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। तो 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू में आक्रमण किया था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी दाऊद खान, दाऊद खान के द्वारा 1660 में पलामू किले पर आक्रमण किया और जीत गया था दाऊद खान। नेक्स्ट सवाल, भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था। तो भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था, तो सिंहभूम, याद रखना है, सिंहभूम क्षेत्र में भूमिज विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट सवाल, भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था। तो गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण सिंह का, लक्ष्मण सिंह का पुत्र था गंगा नारायण। नेक्स्ट सवाल, गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाला स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाले स्थानांतरित कृषि को दीपा या व्यवहार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दीपा या व्यवहार। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र मानती है। तो करमाली जनजाति दामोदर नदी को पवित्र मानती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी। तो उम्मीद करता हूँ आज हम जितने भी 40 सवाल अभी हम लोग देखें जो कि प्रीवियस ईयर से सवाल बनते थे, वो सारे सवाल अभी हम लोग देखें। तो ये मेरा पहला सीरीज सेट प्रैक्टिस नंबर 1 था। तो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो प्लीज़ हमारी मेहनत पर ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन तक ज़रूर पहुँचेगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।